तो आज सुबह हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का पहला टॉपिक कवर किया था, ठीक है। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ 2-3 और एक्स्ट्रा सम करेंगे। मान के चलिए आपका दिया गया है इफ A:B = 3:2 and B:C = 4:5, फाइंड A:C। ठीक है, आपको ये सम कैसे करना है। आपका A:B दिया गया है 3:2 और आपका B:C दिया गया है 4:5। तो इस सम को आप कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, गिवन हमारा दिया गया है 3:2, ठीक है, और हमारा B:C दिया गया है 4:5। तो हमको करना क्या है, इन दोनों रेशियो में मेरा कॉमन कौन है? मेरा कॉमन है B, ठीक है। तो पहला रेशियो में B का वैल्यू है 2 और दूसरा में B का वैल्यू है 4। तो हमको करना क्या है, जो फ्रैक्शन है उसको एज यूजुअल लिख देना है, ठीक है। फिर इधर जो B का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। इस 2 से हमको नीचे का रेशियो को मल्टीप्लाई करना है और इधर जो B का वैल्यू कितना है, 4 है, इससे ऊपर का रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि B कॉमन है इसलिए B का जो ऊपर का जो वैल्यू है इससे नीचे दोनों को इंटू किया और नीचे जो B का वैल्यू है इससे ऊपर दोनों को इंटू किया। तो मेरा हो गया 12/8, 8/10। तो हमें क्या मिला, A समान 12, B समान 8 और C समान 5, यानी कि A:C हमारा होगा 12:10। अगर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो होगा 6:5, ठीक है। इस तरह का सम एकदम सिंपल है। तो हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले दोनों में देखा कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। हमारा दोनों में कॉमन अल्फाबेट है आपका B। तो B का जो ऊपर का जो B का वैल्यू था इससे नीचे दोनों को इंटू किया और नीचे जो B का वैल्यू था इससे हमने ऊपर दोनों को इंटू किया। तो अकॉर्डिंगली मेरा फिर B का दोनों जगह वैल्यू हमने इक्वल हो गया। तो हमने इजीली A:C निकाल दिया, ठीक है। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट सम है जो एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले सम की ओर चलते हैं। मान के चलिए आपका दिया गया है इफ A:B = 3:2, फाइंड 7A + 5B = 3A - 2B। इसको आप कैसे करेंगे? तो आपका गिवन दिया गया है A:B = 3:2, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट A = 3x और B = 2x। A:B मेरा दिया गया है 3:2, तो हमने क्या किया, A को लिख लिया 3x, B को लिख लिया 2x। अभी हमको इसका रेशियो निकालना है। नाउ 7A + 5B = 3A - 2B। तो 7A यानी कि 7 इंटू A का वैल्यू मुझे कितना मिला, 3x, और 5 इंटू B का वैल्यू मुझे कितना मिला, 2x, इस 3 इंटू मुझे A का वैल्यू कितना मिला, 3x, माइनस 2 इंटू B का वैल्यू मिला 2x, ठीक है। तो अब इंटू कीजिए, 7 3 जा 21x और 10x। इधर होगा 3 3 जा 9x माइनस 4x, ठीक है। 21 + 10 हो रहा है 31x = 5x। तो 31x/5x, x x कैंसिल, मेरा हो रहा है 31:5। ये भी मेरा एक इजी सम है, ठीक है, उसमें उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने सिंपली क्या किया, A:B मेरा दिया गया था 3:2, तो हमने A को पकड़ा था 3x और B को पकड़ा था 2x। फिर अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू बिठाया और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अगर आपका पिछले वाले वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, हम लोग रेशियो का कम से कम 4 से लेकर 5 क्लास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक्स इजीली समझ में आ सके। और मैं वीडियो का लेंथ उतना बड़ा नहीं रखूंगा ताकि आपको भी बोर ना हो सके। मैं हर वीडियो में 2 से 3 सम ही कराऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और रेगुलर इंटरवल में वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट डेली ना होने से भी ईच ऑल्टरनेट डे में एक वीडियो अपलोड करूँ।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। तो ठीक है, अभी हम लोग और एक सम कर लेते हैं। अभी हम लोग करेंगे इनवर्स रेशियो। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 3:2। इसका आपको इनवर्स रेशियो निकालना है। इनवर्स रेशियो कैसे होगा? इनवर्स रेशियो एकदम सिंपल है। इनवर्स रेशियो होगा जैसे कि इसको ऑपोजिट आपको कर देना है, जैसे कि इनवर्स रेशियो ऑफ 3:2 इज 2:3। यानी कि इनवर्स रेशियो का मतलब है जो भी मेरा गिवन रेशियो दिया गया है इसको आपको ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है? जो भी मेरा रेशियो दिया जाएगा इसको मुझे ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, चलिए और एक सम कर लेते हैं। अभी हम लोग लिखते हैं फाइंड दैट, अभी हम लोग डुप्लीकेट रेशियो करते हैं। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो 5:2। डुप्लीकेट रेशियो कैसे करेंगे? डुप्लीकेट रेशियो एकदम इजी, ये भी एकदम इजी चीज है। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:2 इज 5/2 होल स्क्वायर। यानी कि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है जो भी मेरा गिवन रेशियो रहेगा इसको हमको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, यानी कि 25:4। तो डुप्लीकेट रेशियो हमने कैसे किया? सिंपली मेरा जो गिवन रेशियो था इसको हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए और एक सम कर लेते हैं। डुप्लीकेट की जगह में इसको हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो करते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे होगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब इसको हमको क्यूब कर देना है। डुप्लीकेट में हमने क्या किया था? इसको स्क्वायर किया था। तो ट्रिप्लीकेट में हम लोग इसको क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 5 क्यूब 125, 2 क्यूब 8, यानी कि 125:8। ठीक है, तो एकदम इजी चीज है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।